हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट्स लॉ। तो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इस वायर की वजह से हम एक पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग वायर के छोटे 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 टुकड़े करते हैं। तो एक छोटे से एलिमेंट को हम बोलते हैं डीएल। अगर उसके साथ आई और इनटू में कर देते हैं तो ये बन जाता है करंट एलिमेंट आईडीएल। तो इस करंट एलिमेंट आईडीएल की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायट सावर्ट्स लॉ। तो बायट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से एट ए डिस्टेंस आर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, इसका लिंक मैं बायो में भी डाल दूंगा और ये दोनों आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमने इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया है। जहां पे ये आर है वो ये डिस्टेंस है, थीटा ये वाला एंगल है और आइडियल ये करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, कुछ टर्म्स पुट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि थीटा क्या है। देखिए, जो हमने एक डी लिया है वो क्या है। देखिए, हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रेट वायर कंसिडर किया है एक्स वाई और हम इससे दूर एक पॉइंट पी कंसिडर करते हैं जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे है और ये करंट एलिमेंट से आर वेक्टर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो अब देखो, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो 90 घटा देंगे तो कितना बच गया, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस फाइव। साइन 90 माइनस थीटा कितना, देखो साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कोस फाइव। ठीक है, तो साइन थीटा को मैंने क्या बदल दिया, कोस फाइव में। नेक्स्ट में देखता हूं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हमारी कौन सी है, ओसीपी। सेम ट्राइंगल है, कौन सी हमारी, ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम ओसीपी। तो इसके अंदर टेन फाइव किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, एल और बेस हमारा है डी। तो टेन फाइव क्या आएगा, एल अपॉन डी। तो यहां से एल क्या हो जाएगा, डी टेन फाइव। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डीएल किसके बराबर होगा, डी इंटू, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है और टेन फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव। दैट्स इट। थर्ड हम बात करते हैं, सेम ट्राइंगल ओसीपी के अंदर कोस फाइव निकालेंगे। तो कोस फाइव क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है, डी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, आर। तो यहां से आर कितना आएगा, आर को मैं इधर ले आता हूं तो आर हो जाएगा डी अपॉन कोस फाइव और 1/cos फाइव को क्या लिख सकता हूं, सीकेंट फाइव। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर पुट करता हूं तो मेरा डी भी क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एज इट इज आ गया, आई भी एज इट इज आ गया। अब डीएल की वैल्यू पुट करते हैं, डीएल क्या आया, डी सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव। फिर पुट करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, कोस फाइव के बराबर, तो कोस फाइव पुट कर दिया। फिर हम देखते हैं अपॉन में है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है डी सीकेंट फाइव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब यहां से देखो कि सीकेंट स्क्वायर फाइव से सीकेंट स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, डी से एक डी की पावर कैंसिल हो जाती है, तो आपका क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी कोस फाइव डी फाइव। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बच जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ये आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड आर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आइडियल करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को रखेंगे और आर की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, आइडियल इधर है, आर उधर है, तो आइडियल क्रॉस आर, कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे कितना आया, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ठीक है जी। तो अब देखो, चाहे करंट एलिमेंट मेरा यहां हो तब भी इनवर्ड आएगा और चाहे मेरा टॉप पे हो तब भी इनवर्ड ही आएगा। डीएल क्रॉस आर करेंगे तो भी इनवर्ड आएगा।
तो सभी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस वायर की वजह से, वो क्या होगा उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। अब देखिए जो इंटीग्रेशन है वो किसके ऊपर है, फाई के ऊपर, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें तो बाहर आ जाएंगी। अब हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी। तो देखो हमारा जो करंट एलिमेंट है वो सबसे नीचे तो यहां आ सकता है और सबसे ऊपर यहां आ सकता है। तो जब हमारा करंट एलिमेंट यहां पे होगा तो इस पॉइंट पे ये लाइन क्या एंगल बना रही होगी, वो होगा फाई 1। तो ये वाला एंगल मैंने क्या लिखा, फाई 1 अलग से बना दिया, आप यहां पे भी लिख सकते हो फाई 1। तो नीचे वाला एंगल हो गया फाई 1, और जब मैं करंट एलिमेंट को सबसे ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा एंगल कितना बनेगा, इसको मैं बोलता हूं फाई 2। ठीक है, फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है। देखो इससे नीचे वाले एंगल को मैं नेगेटिव में मेजर कर रहा हूँ -फाई 1, और ऊपर वाले को प्लस में, जो कि है फाई 2। नेगेटिव में इसलिए लिया है ताकि दोबारा से अगर हमें वैल्यू पुट करनी हो तो मैं नेगेटिव ना पुट करूंगा, ताकि मेरे को नेगेटिव पुट ना करना पड़े। सिर्फ थीटा की वैल्यू, मान लो ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू 45 पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू 60 पुट कर दूंगा। नेगेटिव साइन बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको पहले ही नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये तो एज इट इज कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, लिमिट्स क्या होगी -फाई 1 से फाई 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन फाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ऑफ साइन -फाई 1। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस ये साइन फाई 1। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, साइन फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट ए पॉइंट पी, कितना आता है μ0/4 पाई आई बाई डी साइन फाई 1 प्लस फाई 2, और ये फाई 1 फाई 2 ये वाले एंगल्स हैं। ठीक है, जो कि हमें विदाउट साइन पुट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेशल केस कि हमारा करंट कैरिंग वायर जो है वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो जैसे जैसे अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी तो ये एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो हमारे ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई 1 भी 90 डिग्री हो जाएगा और फाई 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 1, तो ये हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कितना आता है, B इक्वल्स टू μ0/4 पाई 2I बाई डी, जहां पे D क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, आप एक एंड के पास हो और इस डायरेक्शन में आपका इनफाइनाइट है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए इस फॉर्मूले को आप याद रखो कि B इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई बाई डी साइन फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 है नीचे वाला पॉइंट कितना बना रहा है एंगल, और फाई 2 क्या है, ऊपर वाला पॉइंट कितना एंगल बना रहा है। अब देखो नीचे वाला पॉइंट तो यहीं आ गया है, तो ये एंगल कितना हो गया, देखो ये घटता 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 0 हो गया, तो फाई 1 हमारा हो गया 0 डिग्री। और ऊपर वाला पॉइंट क्या इनफाइनाइट है, तो बढ़ता 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 तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो फाई 2 हो गया हमारा 90 डिग्री। तो फाई 1 की वैल्यू 0 डालूंगा तो साइन 0 0, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा क्या आता है μ0/4 पाई आई बाई डी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।